वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करती है, जैसे भारतीय अनुबंधन अधिनियम वर्ष 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1882, भागीदारी अधिनियम वर्ष 1932, साक्ष्य अधिनियम वर्ष 1872 आदि। कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिला और धार्मिक अल्पसंख्यक को साहित्य संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडाबरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं। लिहाजा सवाल ये उठता है कि क्या संस्कृति विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्र अखंडता के लिए ही खतरा बन जाए? क्या एक एकत्रित राष्ट्र को समानता की इतनी ज़रूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही ना करें? दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं, तो कानून में भी एकरूपता में आपत्ति क्यों? आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देश तत्व से संबंधित अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाला हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तालाक, जमीन जायदाद में बंटवारा में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। समान नागरिक संहिता यूसीसी की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहितकरण में एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दे से निपटने वाले कानून की संख्या में वृद्धि हुई। सरकार ने वर्ष 1941 में हिंदू कानून का संहिताबद्ध करने के लिए बी एन रॉय समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वासित उत्तराधिकारी से संबंधित कानून को संबोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। करीब 73 साल पहले नवंबर के इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर विमर्श किया जा रहा था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन अंत में इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। इस बात को आज 73 साल गुजर गए। समान नागरिक संहिता में शादी, तालाक, तथ्य, जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्म के एक ही कानून लागू होगा, परंतु अभी देश के जो स्थिति है उसमें सभी धर्म के लिए अलग अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तालाक के नियम हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं। इस देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। एक और जहां देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने का पुरजोर मांग उठा रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के विरोध करता आ रहा है। यूसीसी का उद्देश्य है कि सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना, परंतु हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्था होती है और कहीं न कहीं यूसीसी संविधान के तहत धर्म के पालन के अधिकार को छीनता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और इस्लाम शरीयत से बना हुआ है, इसलिए कोई भी मुसलमान इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहेगा और शरीयत के खिलाफ किसी कानून को कोई भी मुसलमान किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। बहरहाल, अगर देश में यूसीसी लागू हो गई तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई धार्मिक आज़ादी के बुनियादी अधिकार भी शायद नाम के ही रह जाएंगे।